दिन दोस्तों, एक घर का आंगन रहता है, भरा पूरा रहता है हर चीज़। अब उस आंगन में दोस्तों एक बाप जो होता है अपने ही बेटे के कदमों पर गिर कर माफ़ी मांगता है। अब सोचिए, एक अगर बाप जो है अपने ही बेटे के कदम पर गिर कर माफ़ी मांग रहा है, तो ऐसी क्या घटना दोस्तों उस घर में हुई कि मतलब पूरा जमावड़ा लगा था, अड़ोस पड़ोस बहुत लोग थे और इंसान की उम्र थी 50 से 55 साल। अब वो इंसान अपने बेटे के कदमों पर गिर कर माफ़ी मांग रहा था। अब सोचिए दोस्तों, वो इंसान जो है एक बाप होके अपने बेटे के कदमों पर गिरकर माफ़ी क्यों मांग रहा था। तो दोस्तों, कहने का मतलब है ये बहुत ही मतलब शर्मनाक हरकत है की वजह से ये जो है अपने बेटे को कदमों पर गिरकर माफ़ी मांग रहा है। और चलिए देर न करते हुए आपको हम पूरा ब्लॉग बताएंगे, कहानी बताएंगे। बहुत ही शर्मसार घटना है दोस्तों, और ये घटना सुनाने का मतलब किसी का मन को आघात नहीं पहुंचाना है, बस आप लोगों के साथ शेयर करना है कि आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें जो आजकल समाज में हो रहा है। और जैसा कि दोस्तों ये ब्लॉग आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं, तो वही है कि लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। दोस्तों देर न करते हुए इस ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है अमरोहा। अमरोहा की एक कॉलोनी लगती है डिडोली, वहीं की दोस्तों ये घटना है। और जो इंसान रहता है उसका नाम रहता है इल्यास। इल्यास की उम्र दोस्तों रहती है 50 से 55 साल, 55 साल के बीच में। सोचिए, आधा एजड आधा बुढ़ा इंसान। और दोस्तों कहने का मतलब इनका 2 बेटा था, 2 बेटी थी, भरा पूरा परिवार था, बहुत अच्छा था। 2 बेटे थे, एक का नाम शौकत था, एक का नाम साइंस था। और 2 बेटियां थी, एक का नाम नगमा था, एक का नाम क्या नाम है, एक का नाम नगमा था, एक का नाम शबनम था। तो दोस्तों कहने का मतलब माँ भी थी, बहुत अच्छा परिवार था, सब कुछ था, भरा पूरा परिवार था। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि इनके 2 लड़के थे, शौकत और साइंस। तो सबसे बड़ा बेटा था शौकत। शौकत की जो इन्होंने शादी कर दी थी कि चलिए बहू आएगी, सब कुछ आएगा। तो बड़े वाले बेटे की बहू आती है, सब कुछ आता है, बहुत अच्छा से सब कोई रहते हैं। फिर दोस्तों ऐसे धीरे धीरे करते करते छोटे बेटे की भी लोग शादी कर देते हैं। साइंस जो है, इलियास जो रहते हैं, दोनों बेटे की शादी हो जाती है। फिर ऐसे ऐसे करते करते जो 2 बेटी रहती है उसमें से ही बड़ी बेटी का नाम शबनम रहता है, उसका भी वो शादी करके मुक्ति पा जाते हैं। फिर बचती है छोटी बेटी नगमा। तो जब छोटी बेटी नगमा रहती है तो उसकी उम्र काफ़ी छोटी रहती है, तो वो पढ़ने उड़ने की उम्र रहती है, तो वो घर में ही रहती है। अब दोनों बहुएं भी घर में रहती हैं। अब ये जो हैं इलियास जो उनके पिता रहते हैं वो रिटायर रहते हैं, तो रहते हैं घर में। अब जैसे कि घर में जब बहू बेटी आ जाती हैं, तो कहने का मतलब है कि घर में अगर कोई गार्जियन है, तो कहने का मतलब कैसे बहू बेटी रहती हैं किसी के, उसी पे दोस्तों कहना नज़र अच्छी भी होती है, गड़बड़ भी होती है किसी की। तो जो इसमें इलियास जो इनके पिता थे उनकी नज़र अच्छी नहीं थी, जो कि इनकी वाइफ अच्छे तरीके से जानती थी कि हमारे पति की नज़र अच्छी नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब है बड़ी वाली जो बड़ा वाला जो लड़का था शौकत, शौकत की जो बड़ी वाइफ आती है उस पर वो जो है धीरे धीरे बुरी नज़र डालने लगे। तो कहने का मतलब है कि वो सब कोई एक जैसा तो होता नहीं है। तो उनकी जो वाइफ थी क्या नाम है, शौकत की जो वाइफ थी, वो उनका जो है सब जान गई थी कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो अपने पति से बोलती है, तो उनका पति बोलता है कि पिता से दूर रहा करो, क्योंकि उनका जो है सब कोई जानता था नेचर कैसा है। फिर उनकी माँ भी नहीं कुछ बोलती थी कि चलो घर का मैटर है, बाहर कोई क्या जाएगा। फिर दोस्तों ऐसे करते करते क्या नाम है, दूसरी वाली भी आती है, साइंस की जो वाइफ है, उनके साथ भी यही घिनौनी हरकत करते हैं। दोनों के साथ ऐसे ऐसे करते हैं। फिर दोनों बहू बेटा क्या करते हैं, अपना ले लेके कहीं चले जाते हैं कि चलो दूर हो जाएंगे, तो पिता से सब कोई दूर रहेगा, और घर की बात है कोई बाहर क्या फैलाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, छोटी वाली लड़की थी, वो तो अभी छोटी थी, हाई स्कूल में पढ़ रही थी, वो बेचारी कहाँ जाएगी। फिर दोस्तों कहते हैं कि ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। और जो इनके पिता थे इलियास, इसका जो है कहने में इसकी हरकत में कोई सुधार ही नहीं था। पहले तो दोनों बहुओं के साथ ऐसा करते थे, फिर दोनों बहुएं तो भाई अपने हस्बैंड के साथ चली गई। अब कहने का मतलब है कि लड़की जो थी, लड़की तो क्या नाम है धीरे धीरे
अब हाई स्कूल में थी तो अपने मतलब जवानी की ओर कदम रख रही थी। फिर दोस्तों ऐसे करते करते दिन बीतता गया, लेकिन अब इनके पिता की आदत सुधर ही नहीं रही थी। फिर दोस्तों ऐसे करते करते जो है, जब गर्मी की छुट्टी होती है तो फिर दोनों भाई जो है घर आते हैं अपने बीवियों के साथ। फिर सोचते हैं कि चलो इतना ध्यान नहीं देते हैं इनके पिता की तरफ, सोचते हैं इनकी आदत में सुधार हो गई होगी। लेकिन फिर सब आते हैं, सबकी मतलब बीवियाँ खाना वाना बनाती हैं, सब कुछ होता है, सब हंसी खुशी अपना घर में सब हंसी ठिठोली होता है, सब कुछ होता है। उन दोनों के बच्चे रहते हैं, शौकत और साइंस के। तब सब कोई अपना मतलब खा पी रहा था, सब कुछ रहा था। तो बड़ा वाला जो क्या नाम है शौकत रहता है, लड़का रहता है, तो वो बोलता है कि वो क्या नाम है नगमा नहीं दिख रही है। तो ये हुआ कि नगमा की कुछ तबीयत ख़राब है। तो बड़ा वाला जो लड़का वो ज़्यादा सही था, मतलब चिंता ज़्यादा करता था। तो नगमा को फिर बुलाया, तो नगमा से पूछता है, नगमा का जो पेट है, पेट तो हद से ज़्यादा मतलब निकला हुआ था, तो वो इतना ध्यान नहीं दिया, वो समझ ही नहीं पाया। तो पूछा नगमा से कि ऐसा क्या हुआ, कैसे ये क्या हुआ, तुम्हारा पेट क्यों फूला हुआ है, वो उतना ध्यान ही नहीं दिए, वहाँ तक किसी की सोच ही नहीं गई। फिर अपनी माँ से बोलता है कि माँ देखो जाके नगमा काहे सुस्त रहती है, जब से हम लोग आए ना किसी से बोल रही है, ना चाल रही है, ना कुछ कर रही है। फिर ऐसे तैसे दिन बीतता रहा। नगमा कुछ नहीं बता रही थी किसी से, हमारे डर गए। फिर जब माँ से पूछती है नगमा से कि ऐसा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कैसे क्या सुस्त पड़ी रहती हो। तो कहने का मतलब है, फिर बोलती है माँ कुछ दिन से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो नगमा को हॉस्पिटल के ले जाती है, गायनेकोलॉजी के पास, लेडीज़ के पास। तो जो लेडीज़ डॉक्टर नहीं रहती हैं, सब बताती हैं बात कि आपको सुन के पैरों तो ले ज़मीन खिसक जाएगी दोस्तों। लेकिन कहने का मतलब है, कोई ये नहीं जानता है कि इसके पीछे का मतलब कौन है। तब दोस्तों कहने का मतलब है, जो डॉक्टरनी होती हैं वो कहती है इसके पेट का दर्द का कारण है 6 महीने की ये प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों कहने का मतलब इतनी बात सुनने के बाद नगमा की माँ के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि 6 महीने की प्रेग्नेंट हमारी लड़की घर में, हम लोग नहीं जान रहे हैं आखिर इसका बाप कौन है। फिर दोस्तों कहने का मतलब है फिर नगमा की जो माँ है वहाँ से चुपचाप चली आती है घर। और घर आती है, फिर बहुत प्यार से इससे पूछती है अपने बेटी से कि नगमा बताओ इस बच्चे का बाप कौन है। फिर नगमा जो है पूरी कहानी बताती है माँ को बिना डरे हुए। अब दोस्तों इतनी छोटी सी कहानी से पूरा परिवार तहस नहस बिखर जाता है, हंसता खेलता परिवार। फिर दोस्तों वो लड़की बताती है कि जब दोनों भाभियाँ थीं तो पिता उन पर नज़र रखते थे, सब कुछ था, तो भैया लेके चले गए। फिर बचे हम। तो धीरे धीरे एक दिन हम नहा रहे थे तो पिताजी की नज़र पड़ी। तो जब घर में ही अगर पिता का रोल जो है बच्चों के लिए आसमान के तरीके होता है, कहा जाता है माँ धरती होती है, पिता आसमान होता है। तो जब वही अगर उजाड़ने पे आ जाए तो कोई छाँव कहाँ रहेगा। तो जैसा कि इस लड़की के साथ था, ये लड़की नहा धो रही थी, तो कहने मतलब पिता ऐसा हैवानियत की नज़र पड़ गई नग्न अवस्था में, तो उसका जो दिमाग का संतुलन खो बैठा। उसी दिन से वो लड़की के पीछे वो हावी हो गया। तो वो लड़की बोली कि पिता जो है हमसे ज़बरदस्ती, उस दिन से संबंध बनाने लगे और बोलने लगे कि माँ को भी नहीं बताना, नहीं माँ को भी बहुत मारूंगा और भाई को भी बहुत मारूंगा, मतलब सबको। तो ये डर के मारे नहीं बताती थी, घर में बदनामी होगा। अब इतनी बात सुनने के बाद दोस्तों क्या होता है, घर में जो है पूरा मातम का माहौल छा जाता है कि घर में ही बताइए एक राक्षस बैठा हुआ है जो घर की लड़की को ही नहीं छोड़ा, तो बाहरी को क्या छोड़ेगा बताइए। अब इनके दोनों भाइयों के साथ था तो अपनी बीवी को लेकर चले गए, लेकिन कोई ये क्या जानता था कि घर में ही एक राक्षस हैवान है कि अपनी बेटी को ही निगल जाएगा। अब इतनी बात सुनने के बाद नगमा की माँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्या करे बेचारी, औरत जात होकर क्या करेगी। फिर दोस्तों कहते हैं, फिर वो जो इसका दोनों लड़के थे शौकत और साइंस, फिर दोनों कहते हैं कि इस मैटर को अगर हम लोग दबा दिए, छोटा वाला तो बोला कि भैया दबा दो मैटर को और एबॉर्शन करा दो, सब कुछ शांत हो जाए। कह रहे कि अगर ये मैटर यहीं शांत हो गया तो इस पिता के मुंह में जो खून लगा है फिर चालू हो जाएगा। तो इस पिता को सबक ऐसा दो कि हर मतलब जो बाप है दुनिया में
वो डर जाए ऐसी हरकत करने के लिए, शर्मनाक हरकत। फिर कहने का मतलब है दोस्तों, वो शांत नहीं रहता है, पूरा मतलब कॉलोनी में उसमें हल्ला कर देता है, चिल्ला चिल्ला के इनको जो है सज़ा सुनाता है कि आजू बाजू जितने लोग सबक सीखे। फिर दोस्तों ऐसे करते करते उस दिन क्या होता है, अब लड़की का तो 6 महीने का प्रेग्नेंट, डॉक्टर बोल देती हैं कि अब इनका जो है एबॉर्शन भी नहीं हो सकता, अब इसकी जो भी होगी डिलीवरी होगी। अब सोचिए उस बच्चे का बाप कौन, जो नाना कहेगा वो बाप। कितनी शर्मनाक हरकत, मतलब एक बाप, सोचिए एक रिश्ते को तार तार कर दिया, बाप बेटी के रिश्ते। अब उस घर में तो जैसे माहौल था मातम का, सोचिए भरा पूरा आंगन सन्नाटा छाया हुआ था। फिर इतने पे जो है एक बेटे ने बाप को मारा खींच के थप्पड़, और उसकी बीवी ने भी अपने पति को मारा थप्पड़, कि घर में ही रह के बताइए रक्षक से भक्षक आप बन गए। दोस्तों क्या करते हैं, शौकत जो रहते हैं पूरा, दोस्तों शौकत जो रहते हैं, इलियास जो रहते हैं, तो ऐसी शर्मनाक जो घटना जो इलियास उनके पिता ने किया था, उसके बाद तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। सोचे कि चलो ऐसी घटना हो रही है तो छुप जाएगी जो भी है, लेकिन कहने मतलब उनका बड़ा लड़का जो है पूरे इस घटने को पूरा शर्मसार कर दिया, ओपन कर दिया। जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, जाहिर सी बात है अब उसके बच्चे को नाम, बाप का नाम दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा। तो इसीलिए वो दोस्तों ये ओपन किया कि कोई भी बाप ऐसा काम करने से पहले घबरा जाए, भाईवानियत जो है जो दूर हो जाए। फिर दोस्तों वो करता क्या है, फिर वो बाप जो है गिर के अपने बेटे के कदम पे माफ़ी मांग रहा था कि हमसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं हो गई। अपनी वाइफ से भी क्षमा मांग रहा था, लेकिन गलती इतनी भयानक किया कि हमेशा के लिए समझ लिए देख के एक सामने कोड होता है वो हमेशा याद आएगी। फिर दोस्तों वो देर ना करते हुए फिर क्या करता है, फिर पुलिस को बुलाता है। फिर पुलिस के हवाले दोस्तों कहता है कि अगर इन्हें सज़ा नहीं मिली तो इनका फिर मन बढ़ जाएगा। लेकिन उसकी बीवी भी राज़ी हो जाती, सब कोई राज़ी हो जाता है, कहता है हाँ ठीक है, ऐसे पिता को ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो एक बाप बेटी के रिश्तों को बिल्कुल शर्मसार कर दिया। फिर दोस्तों देर न करते हुए जो इनका बड़ा लड़का शौकत रहता है, फिर पुलिस बुलाता है। फिर पुलिस आती है, फिर इनको जेल में डालती है रेप के केस में, और एक बेटी को इंसाफ मिलता है। इंसाफ क्या मिलेगा, जब अब उसको डिलीवरी हो जाती है। फिर कहने का मतलब है घर की बात होती है तो आदमी घर में ही रख लेता है, फिर करता है क्या है, लेकिन उनको एक सबक तो मिल गया। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर करने का मतलब ये नहीं था किसी के मन को आघात पहुंचाना, बस एक है कि जो सोसाइटी में हो रहा है, समाज में हो रहा है, जागरूक करना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।